हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। साइंस जी के हमारी रहती है 3 बजे की क्लास में, तो हम साइंस जी के करेंगे। साइंस जी के चैप्टर नंबर हम करेंगे यहाँ पर 16। ठीक है, चैप्टर नंबर करेंगे 16 आज की क्लास में। 16 हमारा चैप्टर रहेगा आज की क्लास पे। इससे पहले हमारे 15 चैप्टर हो चुके हैं सारे। हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। तो आप पीछे वाले पार्ट्स भी देख लीजिएगा। केवल 20-25 से ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं रखते हैं अपनी क्लास में, केवल आधा घंटा की क्लास रहती है। टॉपिक नंबर 16 करेंगे मिक्सचर्स एंड अलॉयज, यानी मिश्रण और मिश्र धातु। ये हमारा टॉपिक का नाम रहेगा, मिश्रण और मिश्र धातु। टॉपिक नंबर 16 जुड़ जाइए फ्रेंड्स। 3 बज गए, जल्दी से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं या चैप्टर्स हैं जो आपको देखने हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप देख लीजिएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट होती है, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? मैं पहले भी आपको ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ। बल्ब में कौन सी जो है गैस भरी जाती है? तो वही है, ट्यूबलाइट में निम्नलिखित दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ए नियॉन और पारद वाष्प, या बी आर्गन और नियॉन, या फिर सी नाइट्रोजन और नियॉन, या फिर डी केवल आर्गन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर यहाँ पर रहेगा, बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो तो हमारी आर्गन गैस होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। कौन से दाब पर? निम्न दाब पर पूछा गया है, तो निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? यहाँ पर आंसर रहेगा नियॉन और पारद वाष्प। क्या रहेगा आंसर? इसका रहेगा नियॉन और पारद वाष्प आंसर रहेगा। इसका ए आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा आंसर रहेगा इसका? ए आंसर रहेगा नियॉन और पारद वाष्प। ठीक है, नियॉन और पारद वाष्प ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर यह गैस भरी जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बीच में वीडियो को आप ना छोड़ा करें प्लीज़, और कंप्लीट क्लास अटेंड किया करें। बीच बीच में आप वीडियो को बंद ना किया करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गोताखोरी द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो जो है गोताखोर होते हैं, जब गहरे समुद्र में जाते हैं तो एक सिलेंडर सा अपनी पीठ पर लगा लेते हैं, और उसमें क्या होती है? उसमें ऑक्सीजन गैस भरी होती है, जो कि सांस लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी। तो उसमें जो है ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी दूसरी गैस भरी जाती है, ये पूछा गया है। तो नाइट्रोजन भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है, या जिनॉन भरी जाती है, या अमोनिया भरी जाती है? तो उसमें गैस भरी होती है हीलियम। ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, हीलियम गैस भरी होती है ऑक्सीजन के साथ। आगे चलते हैं। टाका एक मिश्र धातु है। टाका क्या है? एक मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है? जो टाका है वह किसकी मिश्र धातु है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जस्ता एक मिश्र धातु है, टाका एक मिश्र धातु, किस किस की मिश्र धातु है? तो टाका एक मिश्र धातु है टीन और तांबे की, टीन और शीशे की, या फिर टीन तांबे और जस्ते की, या टीन शीशा और जस्ते की। तो क्या रहेगा इसका आंसर? टीन और शीशे की आंसर रहेगा इसका। टीन और शीशे की। टांगा जो है मिश्र धातु है किसकी? टीन और शीशे की मिश्र धातु है। टीन और टांका से टीन बन जाता है, ये तो याद हो जाएगा, लेकिन इसके साथ शीशा भी याद रखना है। टांका एक मिश्र धातु है टीन और शीशे की, ये भी आपको याद रखना है। टांका एक मिश्र धातु टीन और शीशे की। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो ये जो है नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से एक में रजत नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में, हॉर्न सिल्वर में, या फिर रूबी सिल्वर में, या फिर लूनर कास्टिक में। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इनमें से किस में एक में रजत नहीं होता है? रजत नहीं होता है, तो रजत किस में नहीं होता है? यहाँ पर आंसर रहेगा जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। तो ए आंसर रहेगा यहाँ पर। क्या आंसर रहेगा? ए आंसर रहेगा, जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। बाकी हॉर्न सिल्वर में और रूबी सिल्वर में और लूनर कास्टिक में, इन तीनों में क्या होता है? रजत होता है, लेकिन जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलने से पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, फिर आपको याद नहीं रहता है, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है, तो इनका मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। जो जर्मन सिल्वर है वो किससे रिलेट करता है? जर्मन सिल्वर जो कि हमने अभी भी पढ़ा है, यह एक रजत नहीं है, तो किससे इसका संबंध है? सोल्डर का किससे संबंध है? ब्लीचिंग पाउडर का और हाइपो का किससे संबंधित है? तो यहाँ पर लिखना है, हमें इनको मिलान करना है। जर्मन सिल्वर, ब्लीचिंग पाउडर का तो हमें पता है, ब्लीचिंग पाउडर वाला पहले मिला लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर है सी का होता है, ब्लीचिंग पाउडर का होता है क्लोरीन। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? क्या होता है? क्लोरीन होता है। तो 4th आएगा इसका ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन। और जर्मन सिल्वर है, इसका रहेगा निकेल, जर्मन सिल्वर का रहेगा निकेल, ठीक है, जर्मन सिल्वर का रहेगा निकेल। और हमारा शोल्डर और हाइपो ये 2 रह गए। शोल्डर का रहेगा हमारा बी का रहेगा टीन, शोल्डर का रहेगा टीन, और हाइपो का रहेगा सोडियम। हाइपो का क्या रहेगा? सोडियम रहेगा। तो याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। नीचे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, मैंने ऐसे ही इनको लिख दिया है ताकि आप अच्छे से लर्न कर पाओ। ए है जर्मन सिल्वर का संबंध है निकेल से, शोल्डर का संबंध है टीन से, जर्मन सिल्वर का संबंध है निकेल से, शोल्डर का संबंध है टीन से, ब्लीचिंग पाउडर का संबंध है क्लोरीन से, और हाइपो का संबंध है सोडियम से। हाइपो सोडियम, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन, हाइपो सोडियम, याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतलक है? इनमें से कौन सा सामान्य प्रशीतलक है जिसको घरेलू परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा रहेगा इनमें से आंसर? कौन सा सामान्य प्रशीतलक है? तो ये है ऑक्सीजन है, नियोन है, फ्रेऑन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतलक है? सामान्य प्रशीतलक है जिसको घरेलू परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये आएगा फ्रेऑन। क्या रहेगा इसका आंसर? फ्रेऑन रहेगा इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेऑन रहेगा इसका आंसर। सामान्य प्रशीतलक है फ्रेऑन, सामान्य प्रशीतलक है फ्रेऑन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है? कौन सा तत्व है जो कि जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है? ये सारे हमारे तत्व होते हैं, तो ये इनमें से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है? जर्मन सिल्वर में कौन सा उपस्थित नहीं है? जर्मन सिल्वर जो कि हमने स्टार्टिंग में ही किया था, जर्मन सिल्वर यह रजत नहीं है, तो जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, निकेल। एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, निकेल, क्या रहेगा इसका आंसर? इसमें से तांबा, जस्ता, निकेल तो एक साथ आते हैं, तो एल्यूमिनियम इसका आंसर रहेगा। एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं है। 7th का हमारा आंसर रहेगा ए, ठीक है। जर्मन सिल्वर में एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या उपस्थित है ये भी आपको याद रखना है। तांबा, जस्ता, निकेल, तांबा, जस्ता, निकेल जर्मन सिल्वर में उपस्थित हैं। आगे देखना है, सूची बनानी है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इन दोनों का यहाँ पर दिया गया है मॉर्फिन, सोडियम, बोरिक अम्ल और जर्मन सिल्वर, और यहाँ पर दिए गए हैं एंटीसेप्टिक, मिश्र धातु, एनाल्जेसिक और किरोसिन तेल। तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर? जल्दी से मिलान करना है इनको। क्या रहेगा? मॉर्फिन का किसके साथ संबंध होगा? मॉर्फिन का और सोडियम का और बोरिक अम्ल का या जर्मन सिल्वर का। तो यहाँ पर जल्दी से इनका मिलान करते हैं हम। तो डी का आंसर रहेगा जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर क्या है? एक, इसमें कई सारी धातुएं आती हैं, कई सारी तत्व आते हैं, तांबा, जस्ता, निकेल, तो यह एक जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो डी का रहेगा हमारा बी। जर्मन सिल्वर क्या है? एक मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। और सोडियम का किससे संबंध आएगा? सोडियम जो होता है इसका आएगा सोडियम, केरोसिन तेल, केरोसिन का आएगा सोडियम के साथ, केरोसिन, सोडियम, केरोसिन तेल, सोडियम, ठीक है। मॉर्फिन किससे आएगा रिलेशन? मॉर्फिन का रहेगा एनाल्जेसिक, मॉर्फिन का रहेगा एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक, ये रहेगा इसका आंसर, एनाल्जेसिक आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। बोरिक अम्ल का संबंध किससे है? बोरिक अम्ल का है
एंटीसेप्टिक, बोरी कमल का संबंध है एंटीसेप्टिक, बोरी कमल एंटीसेप्टिक। तो इसका ए से रहेगा थर्ड का रिलेशन A3 और बी का रहेगा हमारा फोर्थ, ये ए आंसर रहेगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट से। मॉर्फिन, एनाल्जेसिक और सोडियम कैरोसिन तेल और बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जल्दी से देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कांसा ब्रॉन्ज मिश्र धातु में होता है कॉपर, ताम्र और क्या होता है। तो कांसा जो मिश्र धातु होती है उसमें क्या क्या होता है, एक तो कॉपर होता है, कॉपर होता है और जिसे तांबा बोलते हैं, कॉपर तांबा, और एक चीज और होती है लोहा, निकेल, टीन, एल्यूमिनियम। तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो तांबे के साथ क्या होता है, कांसे में तांबे के साथ टीन होता है। क्या होता है, तांबे के साथ टीन होता है। ठीक है, कॉपर आए या तांबा आए एक ही बात है। ताम्र को भी तांबा बोलते हैं और कॉपर को भी तांबा बोलते हैं। तो ये सारे एक जैसे हैं, कॉपर, ताम्र और तांबा। कुछ भी आ जाए आपको याद रखना है। कांसा ब्रोंज इंग्लिश में आ जाता है तो ब्रोंज आ जाएगा कांसा। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम याद रखने हैं। इसका संबंध होगा कांसा बनाने के लिए ताम्र और टीन का प्रयोग करते हैं, यानी कॉपर और टीन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम है। तो निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की जो है मात्रा अधिक होती है। कांसे में होती है, पीतल में होती है, जर्मन सिल्वर में होती है, गन मेटल में होती है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिक होती है। तो तांबे की मात्रा किस में अधिक होती है, यह होती है कांसे में। किस में अधिक होती है, तांबे की मात्रा होती है कांसे में सबसे अधिक होती है। कांसा बनता है कौन कौन सी दो धातुओं से मिलकर बनता है, ताम्र और टीन। याद रखना है, कांसा बनता है ताम्र और टीन से, और सबसे ज्यादा जो है कांसे में तांबा होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कांसा मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है, धातु को बोलते हैं एलोय। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, धातु को बोलते हैं एलोय, जो टॉपिक का नाम बताया था। तो एलोय वहाँ पर है, ये है उसका टॉपिक का नाम, इसका है हमारा मिक्सचर एंड एलोय, यानी मिश्रण और मिश्र धातु। तो एलोय है धातु, क्या है एलोय धातु है। तो तांबा और कांसा और जो है मिश्रित है तांबे और चांदी का, तांबे और टीन का, या तांबे और जस्ता का, या तांबा और शीशे का। अभी अभी हमने किया है कांसा किसका मिश्रण है, तांबे और टीन का मिश्रण है। क्या रहेगा इसका आंसर, तांबे और टीन का मिश्रण है हमारा कांसा, तांबे और टीन का। यानी तांबे को और क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। कॉपर आ जाए या फिर यहाँ पर ताम्र आ जाए या तांबा आ जाए, एक ही बात है। कॉपर, ताम्र, तांबा एक ही होता है, और तांबे और टीन से मिलकर बनता है हमारा कांसा, याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। जो स्टेनलेस स्टील है मिश्र धातु है लोहे और जस्ते की, लोहे और तांबे की, लोहे और क्रोमियम की, और डी लोहे और ग्रेफाइट की। तो क्या रहेगा, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। जो स्टेनलेस स्टील है यह किसकी मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है। क्या, लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है, कौन सी, स्टेनलेस स्टील लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है। लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है, याद रखना है। ये आपका यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन स्टेनलेस स्टील से आएंगे, तो जल्दी से हम सारे ही क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन हमारे पेपर में मिल सकता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम की। तो स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। कुछ तत्वों का तो आपको अभी पता लग गया, लोहा और क्रोमियम, इसका तो पता लग गया। और क्या होता है लोहे और क्रोमियम के अलावा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। निकेल, लोहा और कार्बन, बी क्रोमियम, निकेल और लोहा, या सी लोहा, कार्बन और तांबा, या फिर डी लोहा, क्रोमियम और कार्बन। तो लोहा और क्रोमियम का तो आपको पता ही है, आपको पता है लोहा और क्रोमियम। तो यहाँ पर लोहा और क्रोमियम कहाँ पर हमें दिख रहे हैं, दोनों एक साथ।
तो हमें दिख रहे हैं लोहा और क्रोमियम डी में दिख रहे हैं, और ऊपर लोहा और क्रोमियम कहाँ पर है, साथ में निकिल के साथ है। यहाँ पर बी में भी क्रोमियम और लोहा साथ में है, लेकिन हमारा 1/3 और आएगा स्टेनलेस स्टील में, कौन सा शामिल है, तो ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। स्टेनलेस स्टील में और लोहा, क्रोमियम और कार्बन, ये तीनों शामिल है, लोहा, क्रोमियम और कार्बन। डी आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा इसका, लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ये तीनों, लोहा, क्रोमियम और कार्बन, तीनों स्टेनलेस स्टील में शामिल हैं। लोहा, क्रोमियम और कार्बन तीनों के तीनों इसमें आते हैं। क्रोमियम, कार्बन, लोहा, क्रोमियम, कार्बन, लोहा स्टेनलेस स्टील में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं फटाफट से। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली हम करते हैं, टॉपिक वाइज करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो साइंस, वहाँ से नॉर्मल साइंस के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से अगर प्रैक्टिस करते हो तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और डेली आप बस आधा घंटा साइंस को दे दीजिएगा 3 से 3:30 बजे तक, तो आपका पूरा साइंस का कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, थोड़ा सा सपोर्ट भी चाहिए, थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें फ्रेंड्स। और चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यह है, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है, कौन सी है। धब्बा रहित, जो धब्बा रहित स्टील है उसको बनाने में, डब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ, कौन से, लोहे के साथ, डब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। लोहे के साथ और कौन सी धातु का प्रयोग करके डब्बा रहित स्टील बनाई जाती है। क्रोमियम का, एल्यूमिनियम का, या फिर सी, टीन का, या फिर डी, कार्बन का। तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स क्रोमियम। जो है क्रोमियम, ए रहेगा इसका आंसर। क्रोमियम और लोहे को मिलाकर धब्बा रहित स्टील का प्रयोग किया जाता है। धब्बा रहित स्टील लोहा और क्रोमियम को मिलाकर प्रयुक्त होता है। और स्टेनलेस स्टील का प्रयोग लोहा, क्रोमियम और कार्बन तीनों का प्रयोग होता है। याद रखना है आपको, यहाँ पर क्रोमियम, लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाकर धब्बा रहित स्टील का प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर दीजिए। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए, कथनों का परीक्षण करना है और यहाँ पर हमें उत्तर देना है कि कौन से कूट हमारे सही हैं, कौन से गलत हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे सारे के सारे। ए, पीतल, तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। पीतल, जो पीतल, तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है, ये बताया गया है। जो पीतल होता है वो तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है या नहीं है। अगर हमें पता होगा तो हम इसका जल्दी से आंसर दे सकते हैं। तो जो पीतल होता है उसमें तांबा और जस्ते की मिश्र धातु होता है, बिल्कुल सही बात है। जो पीतल होता है हमारा, जो पीतल होता है उसमें जो होता है तांबा होता है और जस्ता, दोनों मिश्र मिलाकर बनाया जाता है पीतल। तांबा और जस्ते की मिश्र धातु को पीतल बनता है। तांबे और जस्ते की मिश्र धातु से पीतल बनता है, तांबा और जस्ता। ठीक है, याद रखना है, जस्ता और तांबा। आगे चलते हैं क्वेश्चन बी पार्ट। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण आयस्क है। बिल्कुल गलत है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण आयस्क नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये नहीं रहेगा हमारा कूट। और सी, पारदित सम्मिश्रण के पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। पारदित सम्मिश्रण के पदार्थ हैं जिसमें जो है पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। बिल्कुल सही बात है। जो पारदित है, पारदित सम्मिश्रण के पदार्थ हैं, किसके हैं, सम्मिश्रण के पदार्थ हैं जिसमें क्या होता है, पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। पारदित में पारा अनिवार्य सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही बात है ये। और डी, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला अनिवार्य रसायन है। बिल्कुल गलत है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं होता है। फोटोग्राफी वाले क्वेश्चंस हम पीछे वाली क्लास में कर चुके हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने शायद ये 13 चैप्टर में किया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन अच्छे से आप पीछे वाले अगर चैप्टर्स देख लेते हो तो फोटोग्राफी का
नाम आते ही आपको आंसर याद आ जाएगा इसका। तो ये भी देख लीजिएगा पीछे वाले टॉपिक्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं फ्रेंड्स। केवल 20-25 क्वेश्चन हमारी क्लास में होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं हम, और ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप बोर भी ना हो। जल्दी से कंप्लीट करते हैं वीडियो को। हमारे केवल 25 क्वेश्चन आज की क्लास में 15 अपने हो चुके हैं। जो लेट हो गए हैं वो बाद में देख लीजिएगा स्टार्टिंग से, क्योंकि पहले 15 क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पीछे वाले क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। अभी फिलहाल कंटिन्यू कीजिएगा। 15 जो है, 15 का आंसर रहेगा ए और सी। ए और सी मतलब फर्स्ट और थर्ड, तो ए आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा, ए आंसर रहेगा इसका। ठीक है, याद रखना है। पीतल में जस्ता और तांबा मिलाकर पीतल बनता है, और पारदित सम्मिश्रण के पदार्थ जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्टील के स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो क्या रहेगा आंसर? स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए, स्टील से कौन सा? स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। कुछ तत्व और मिला दिए जाते हैं और अधिक संशोधित कर दिया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो इनमें से कौन सा है जिसका हम प्रयोग ही नहीं करते हैं? तो सिलिकॉन का, कार्बन का, मैग्नीज का, निकिल का। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा, हम सिलिकॉन का उसमें प्रयोग कुछ नहीं करते हैं, कार्बन का प्रयोग करते हैं, मैग्नीज का प्रयोग करते हैं, निकिल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर सिलिकॉन का हम कहीं भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो याद रखना है, स्टेनलेस स्टील में सिलिकॉन का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। कार्बन का, मैग्नीज का और निकिल का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 16 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल हमारे 25 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो जल्दी से कर लेंगे हम। 10 या 11 मिनट में इसको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जिंक और टीन मिलाया जाता है, निकिल और तांबा मिलाया जाता है, निकिल और टीन मिलाया जाता है, क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो हम क्रोमियम तो बिल्कुल अच्छे से याद है हमें। तो क्रोमियम इनमें से कहाँ है? हमारा डी में है, क्रोमियम और निकिल। स्टेनलेस स्टील मिलाने में क्रोमियम और निकिल का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम और निकिल का प्रयोग किया जाता है। कार्बन, क्रोमियम और निकिल बिल्कुल आपको अच्छे से रट लेने हैं। स्टेनलेस स्टील का नाम आते ही आपको क्रोमियम और निकिल का नाम लिखना है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। स्टील में कितना कार्बन होता है? जो स्टील होता है उसमें कितना कार्बन होता है? 7 से 10%, 0 से 0.1 से 2% या 10.15 से 0%। तो क्या रहेगा? स्टील में कितना कार्बन होता है? स्टील में कितना कार्बन होता है? 18 का आंसर रहेगा 0.1 से 2% रहता है। तो बी आंसर रहेगा यहाँ पर, 0.1 से 2% रहता है। स्टील में कितना कार्बन होता है? 0.1 से 2% होता है स्टील में कार्बन। याद रखना है, 0.1 से 2% स्टील में कार्बन होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। जो स्टील है उसको कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है? उसमें मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, सिलिकॉन की मात्रा बढ़ाई जाती है, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो जो स्टील होता है उसको कठोर बनाने के लिए किस चीज़ की हम मात्रा बढ़ा देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, कार्बन की मात्रा उसमें हम बढ़ा देते हैं। किसकी? कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं। याद रखना है, कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं स्टील को कठोर बनाने के लिए। और जो है कार्बन की मात्रा स्टील में कितनी होती है? 0.1 से 2% होती है। ये आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। 0.1 से 2% कार्बन की मात्रा होती है स्टील में, और स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए हम कार्बन की मात्रा को बढ़ा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? पीतल, स्टील, ब्रॉन्ज, तांबा। तो कौन सी मिश्र धातु नहीं है इनमें से जो तांबा होता है, पीतल में भी मिश्र धातु होती है, स्टील में भी 3 धातुएं आती हैं, 3 तत्व आते हैं, और ब्रॉन्ज में भी तांबा में कोई मिश्र धातु नहीं होती है। तो तांबा मिश्र धातु नहीं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग निसंकलक इस्पात स्टेनलेस स्टील बनाने में नहीं होता है? स्टेनलेस स्टील बनाने में नहीं होता है। मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग निष्कलंक इस्पात या स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग नहीं होता? यहाँ पर रहेगा क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज और डी मोलिब्डेनम। तो क्या रहेगा? तो मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग निष्कलंक इस्पात या स्टेनलेस स्टील बनाने में नहीं होता? तो ये हिंदी में है इसका नाम निष्कलंक इस्पात, और इंग्लिश में स्टेनलेस स्टील बनाने में नहीं होता है। यहाँ पर क्रोमियम का, कार्बन का और मैग्नीज का या मोलिब्डेनम का। तो क्या रहेगा? मोलिब्डेनम रहेगा या मैग्नीज रहेगा या क्रोमियम रहेगा या कार्बन रहेगा? 21 का आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा हमारा आंसर डी, मोलिब्डेनम। ये रहेगा आंसर। इसका प्रयोग नहीं होता है। मैग्नीज, क्रोमियम और कार्बन का प्रयोग होता है। क्रोमियम और कार्बन आपको अच्छे से याद होगा, मैग्नीज भी याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें चांदी का कितना प्रतिशत होता है? जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 22 का क्या आंसर रहेगा? इसमें रहेगा आंसर इसका कितना प्रतिशत होता है जर्मन सिल्वर में चांदी का? तो यहाँ पर रहेगा 0%। जो चांदी होती है, जर्मन सिल्वर में चांदी का कोई प्रयोग नहीं होता, तो 0% रहेगा। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 22 क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम 23 क्वेश्चन पर। केवल हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 23, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? जब हमारा लोहा हम खरीदते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, जब पेंट नहीं करते तो जंग रहित लोहा बनाने में, तो जंग रहित लोहा बनाने में कौन से इनमें से किस चीज़ का धातु का प्रयोग करते हैं? कार्बन का, एल्यूमिनियम का या फिर क्रोमियम का या फिर टीन का? तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा जो जंग रहित लोहा बनाने में हम क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में हम क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पीतल एक मिश्रण है। तो पीतल है एक मिश्रण है। किस चीज़ का मिश्रण है? कि कौन सा ऐसा जो तत्व है जिसमें कोई मिश्रण नहीं होता? तांबा में कोई मिश्रण नहीं होता है। तो पीतल किसका मिश्रण है? तांबे और टीन का, एल्यूमिनियम और तांबे का, तांबे और जस्ते का या तांबे और लोहे का? तो क्या रहेगा इसका आंसर? पीतल एक मिश्रण है। तो पीतल किसका मिश्रण है? पीतल मिश्रण है तांबे और जस्ते का। तो सी आंसर रहेगा, तांबे और जस्ते का मिश्रण है पीतल। ठीक है फ्रेंड्स, तांबे और जस्ते का मिश्रण क्या है? पीतल। पीतल तांबे और जस्ते का मिश्रण है, तांबे और जस्ते का। ठीक है फ्रेंड्स, तांबे में तय आता है, जस्ते में भी तय आता है और पीतल में भी तय आता है। तो ऐसे भी आप थोड़ा ट्रिक से याद कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25, हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित मिश्र धातु का होता है। तो हैलोजन जो लैंप होता है, हैलोजन लैंप, उसका जो तंतु होता है, तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो यह टंगस्टन और ब्रोमियम, टंगस्टन और आयोडीन, टंगस्टन एवं सोडियम या फिर मोलिब्डेनम और सोडियम। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जल्दी से आप सोचिएगा क्या आंसर रहेगा। इसमें होता है टंगस्टन, तो पक्का होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन दूसरी जो चीज़ होती है उसका भी पता होना चाहिए। तो जो तंतु होता है कौन सा? हैलोजन लैंप में तंतु निम्नलिखित में से टंगस्टन और सोडियम होता है। क्या होता है? सी आंसर रहेगा, टंगस्टन और सोडियम होता है। ये आएगा इसका आंसर। टंगस्टन और सोडियम होता है, ये तंतु होता है। टंगस्टन तो हमें पता है, सोडियम का भी पता होना चाहिए। तो ये हो गए अपने फ्रेंड्स
25 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, केवल हमारी आधे घंटे की क्लास होती है, इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं लेते हैं। केवल 25-30 क्वेश्चन से ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं रखते हैं। 20-25-30 ऐसे क्वेश्चन हमारे रहते हैं साइंस की क्लास में। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय इस क्लास के लिए निकाला और आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और साइंस के टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे साइंस को, तो अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एक शाम को अपनी क्लास होती है 8 से 8:30 बजे, 8 से 8:40 पर होती है। 8 से 8:40 पर हम करते हैं जीके, केवल जीके की क्लास रहती है उसमें। और हम वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, पॉलिटिकल हर सब्जेक्ट करते हैं। साइंस यहाँ पर करते हैं हम 3 से 3:30 बजे तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं शाम को। प्लीज़ टाइम से आप क्लास पर आ जाया करें, प्लीज़ क्लास को बीच में ना छोड़ा करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।